नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं आज पेपर लीक के बारे में। भारत में हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है। भारत में हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक माफिया का पूरा काला सच। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, लाखों छात्र अपनी परीक्षा की आखिरी तैयारी कर रहे हैं। किसी के में हाथ में किताब है, कोई नोट्स दोहरा रहा है तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन उसी समय कहीं एक मोबाइल फ़ोन पर एक PDF फाइल शेयर हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये कल होने वाली परीक्षा का असली पेपर है। कुछ लोग हज़ारों और लाखों रुपए देकर उसे खरीद रहे हैं और अगली सुबह जब मेहनती छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तब उन्हें पता भी नहीं होता कि कुछ लोगों ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र देख लिया है। यहीं से शुरू होती है पेपर लीक की कहानी। आज हम जानेंगे कि आखिर हर साल कोई ना कोई पेपर लीक कैसे हो जाता है, इसके पीछे कौन लोग होते हैं, ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है और सबसे बड़ा सवाल, इसका नुकसान किसे होता है। भारत में हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों, कॉलेज एडमिशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं। इन परीक्षाओं का मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता। किसी के लिए नौकरी पाने का सपना होता है, किसी के लिए परिवार की गरीबी खत्म करने का रास्ता होता है, किसी के लिए समाज में सम्मान पाने का अवसर होता है। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो सबसे पहले टूटता है भरोसा। वो भरोसा जो छात्र सिस्टम पर करते हैं। पेपर लीक होता कैसे है? बहुत से लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र से पेपर चुरा लेता होगा, लेकिन असलियत इससे कहीं जटिल है। एक प्रश्न पत्र परीक्षा से कई चरणों से गुजरता है। सबसे पहले विशेषज्ञ प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, फिर उन्हें सुरक्षित सर्वर में और प्रिंटिंग प्रेस तक भेजा जाता है। उसके बाद लाखों प्रतियां छपती हैं, फिर उन्हें अलग अलग शहरों परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दर्जनों लोग शामिल होते हैं और जहां ज़्यादा लोग होते हैं वहां लीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पहला तरीका, अंदर का आदमी। अक्सर पेपर लीक के मामलों में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है। ये कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई तकनीकी विशेषज्ञ हो सकता है, कोई प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे प्रश्न पत्र तक पहुँच प्राप्त हो। अगर कोई कर्मचारी लालच में आ जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। कई मामलों में लाखों छात्रों को लाखों रुपए के बदले प्रश्न पत्र की तस्वीरें या PDF बाहर भेज दी जाती हैं। दूसरा तरीका, प्रिंटिंग प्रेस। कई परीक्षाओं के पेपर परीक्षा से कुछ दिन पहले छप जाते हैं। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार सबसे बड़ी चूक यही होती है। अगर किसी कर्मचारी ने मोबाइल से फ़ोटो ले ली या किसी फाइल की कॉपी निकाल ली तो पेपर बाहर पहुँच सकता है। तीसरा तरीका, डिजिटल हैकिंग। आज कई परीक्षाएं डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हैं। प्रश्न पत्र सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं, ईमेल या सुरक्षित नेटवर्क के जरिए भेजे जाते हैं। अगर साइबर सुरक्षा कमज़ोर हो तो हैकर सिस्टम में घुस सकते हैं। एक बार डेटा हाथ लग गया तो पूरा पेपर इंटरनेट पर फैल सकता है।